राज्यसभा में सांसद ने उठाया हाथ ठप्पा छपाई का मामला, उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी से हटाने की मांग। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन, विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बदतर। झुंझुनू पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जन आक्रोश यात्रा के चौपाल को किया संबोधित, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का राहुल गांधी से छठा सवाल, राजस्थान में अवैध खनन पर कब लगेगी लगाम, पूनिया का राहुल गांधी से 18 सवाल पूछने का क्रम जारी। बीकानेर में कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी, मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप, कार्रवाई के दौरान कागजों में पाई गई कमी। नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सांसद घनश्याम तिवारी ने राज्यसभा में संगानेर हाथ ठप्पा छपाई का मामला उठाया है। तिवारी ने केंद्र सरकार से उद्योग के प्रदूषण की श्रेणी बदलने की मांग की है। वहीं राज्यसभा में तिवारी ने कहा है कि जयपुर में संगानेरी हाथ ठप्पा छपाई हस्तकला विश्व प्रसिद्ध है और जो कि करीब 500 साल पुराना लघु उद्योग है। तिवारी ने कहा है कि इस हस्तकला उद्योग को सरकारी सुविधा और संरक्षण के बजाय आए दिन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से बिजली कटाई के नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संगानेर के प्रसिद्ध हाथ ठप्पा छपाई उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी में हटाया जाए और ऑरेंज श्रेणी में स्थानांतरित किया जाए। और जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति को बेहद बदतर बताया है और उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और कहा है कि युवाओं में उच्च शिक्षा श्रेणी में 50% पद खाली होने को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी परेशान है। वही रीट पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा है कि रीट की चीट में आरपीएससी चेयरमैन ने साफ कहा था कि बिना राजनीति सांठगांठ के पेपर लीक होना संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा सहित कानून व्यवस्था को लेकर ही गहलोत सरकार को विफल बताया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया झुंझुनू विधानसभा के भदौड़ा गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के चौपाल को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम गहलोत ने युवाओं के साथ डबल अन्याय किया है और कांग्रेस सरकार में नकल माफिया राज कर रहे हैं। रीट परीक्षा कैंसिल होने को लेकर उन्होंने कहा है कि रीट की परीक्षा चीट के कारण कैंसिल हुई है, लेकिन परीक्षा कैंसिल होने के साथ ही कई युवाओं की शादियां भी कैंसिल हो गई है, यानी कि युवाओं की शादी तुड़वाने तक का काम सीएम ने किया है। और इस मौके पर पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस राज में हर 12 किलोमीटर पर एक अधिकारी या फिर कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं और राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यह पूरा राजस्थान बोलने लगा है। रुपया भी गला कर लिया, पर आप लोग जाने कितनी बड़ी पैमाने पर नकल हुई है राजस्थान में। ए टाइम तो नकल माफिया कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में राज करने लग गए। जानकारी है ना आप लोगों? रीट की चीट और बेरोजगारों के साथ तो डबल अन्याय हो गया। मैं रीट की परीक्षा दी और थोड़ी बहुत उम्मीद बढ़ी तो मैं छोरे की सगाई भी होगी। रीट की चीट से परीक्षा कैंसिल होता ही लड़की कहती बोले सगाई कैंसिल, यानी कुंवारा की शादी तुड़वाना को काम भी अशोक गहलोत ही करे हो। डबल अन्याय। राहुल गांधी जी भाषण दे रहा है, एक दिन जो बोला ऑटो इतने लीटर में मिला है
अब बताओ कोई 8 लीटर में बांटने लग गया तो बाकी थोड़ी रहे। और राजस्थान के जनहित के मुद्दे को लेकर सतीश पूनिया का राहुल गांधी से 18 सवाल पूछने का क्रम लगातार जारी है। वीडियो संदेश के माध्यम से पूनिया राहुल गांधी से प्रतिदिन एक सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने 6ठे सवाल में अवैध खनन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि भरत सिंह कुंदनपुर अवैध खनन का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से मंत्री की बर्खास्तगी तक की मांग कि क्या राहुल गांधी उस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी और जनता की भले ही आप न सुने, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के ही भरत सिंह ने अवैध खनन का मामला उठाया है। क्या उस मामले को लेकर राहुल गांधी एक्शन ले पाएंगे। और आगे उन्होंने कहा है कि अवैध खनन केवल भरत सिंह के शब्दों से ही नहीं, बल्कि राजस्थान की जनता के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह अवैध माइनिंग है, और क्या उस पर आप लगाम लगा पाएंगे। नमस्कार राहुल गांधी जी, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं आज फिर आपको चेताने के लिए आया हूं। हमेशा की तरह आपका जवाब तो नहीं आया, पर मेरा धर्म है कि मैं आपकी पार्टी जो यहां सरकार चला रही है उस पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर जो मुद्दे हैं वो आप तक ठीक तरीके से पहुंचाऊं। आपके खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह जी का है। वो अक्सर चिट्ठी पत्री करते हैं। उन्होंने खास तौर पर जिस बात को सबसे ज्यादा उठाया, 2 मसले थे उसमें, और खास तौर पर जो बड़ा मसला था वो था अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग का। और जोधपुर में एक शादी समारोह में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना के बाद से पूरा राजस्थान सहम सा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज जोधपुर दौरे पर रहे हैं और दौरे के दौरान महामंत्री अरुण सिंह जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गैस सिलेंडर ब्लास्ट में घायलों और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। और इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास सहित बीजेपी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और खाजूवाला में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल स्टोर पर झोला छाप डॉक्टरों पर अचानक कार्रवाई की गई है, जिसके बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप सा मच गया है। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल पर अनेक प्रकार की कमियां पाई गई है। वहीं फिजियोथेरेपी की दुकान पर भी टीम पहुंची है। हालांकि फिजियोथेरेपी करने वाले दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि खाजूवाला मंडी के अनेक मेडिकलों पर कार्रवाई के दौरान कागजों में कमी पाई गई है और साथ ही कई प्रकार के प्रतिबंधित दवाई भी मिली है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार एमटीपी किट के चक्कर में सारे मेडिकल स्टोर, आरएमपी जितने भी झोला छाप हैं जिन पे कार्रवाई की और सोनोग्राफी की मशीनें देखने की कोशिश करी कि भाई कोई फर्जीवाड़े से कोई एमटीपी किट बेच रहा हो या कोई सेक्स रेशो को देखते हुए ये कार्रवाई की और ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं यही कहता हूँ कि जो भी झोला छाप हैं और जितने मेडिकल स्टोर वाले हैं, अगर कागज दिखाते हैं, अपना डिग्री दिखाते हैं, तो उनको छोड़ा जाएगा, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये खाजूवाला का जो सेक्स रेशियो है वो गिर रहा है, इसलिए श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश थे कि स्पेशली एक टीम बना के प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी झोला छाप हैं या मेडिकल स्टोर हैं उनकी गहन जांच की जाए। इसके तहत ही आज पुलिस प्रशासन और श्रीमान एसडीएम साहब से परमिशन लेके और हमने एक बड़ी कार्रवाई करी है। इसके दौरान सभी मेडिकल स्टोर और जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनको चेक किया हमने। कई जगह मेडिकल स्टोर भी इलीगल पाए गए। और हेमागुड़ा के साहू और डाउकियो की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की संस्था के प्रधान और स्टाफ ने मिलकर विद्यालय को नया आयाम दिया है। सीमित संसाधनों की परवाह किए बिना अपने नवविचारों से बच्चों को ऐसा परिवेश दिया गया है कि विद्यालय अपना नाम शुमार कर रहा है। और विद्यालय के सुमेर सिंह सिसोदिया और गणपत लाल विश्नोई ने बताया है कि स्कूल के बच्चों में पर्यावरण की समझ और महत्व को समझाने के लिए विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ बनाने और
समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने समेत कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामवासी और भामाशाहों के सहयोग से प्रवेशोत्सव के तहत डोर टू डोर संपर्क कर नामांकन के लिए लगातार बढ़ोतरी होने लगी है और अध्यापकों ने बताया है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और बच्चों को सुविधाओं मुहैया कराने का बड़ा सुकून मिलता है। बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा भी दी जाती है और इसके अलावा स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रचनात्मक शिक्षण से लेकर विभिन्न आयामों के माध्यम से भौतिकी, रचनात्मक जन सहयोग भी मिल रहा है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।